तो अखिलेश यादव करहल छोड़ के अब संसद में पार्टी के नेता होंगे और अपने खुद को जोड़ के 36 सांसदों के साथ वो अब संसद से पार्टी को प्रेजेंट करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अब आने वाले समय में पार्टी का विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और एक दूसरी बात यह भी कि आने वाले समय में करहल सीट पे कौन बनने जा रहा है वहां से विधायक। क्या यह सीट पार्टी के उसी परिवार को जाएगी जिसपे काफी समय से उसका कब्जा रहा है, या फिर कोई नया प्रत्याशी वहां से उतारा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि कैसे पार्टी में 3 नाम बड़े अहम चल रहे हैं, खास करके नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, जिसमें पहला और सबसे बड़ा नाम जिसको कह सकते हैं शिवपाल सिंह यादव, जो मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी या फिर मुलायम सिंह के बाद सबसे करीबी रहने वाले शिवपाल को क्या अखिलेश यादव उनको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे? क्या एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव मौका देंगे ताकि वो प्रदेश में अपनी हुकार भर सके और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश ला सके? ऐसा देखा गया कि जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच जब 17 में जंग छिड़ी थी तो कैसे उन दोनों के बीच चाचा और भतीजों में तल्खियां आ गई थी। लेकिन अब फिलहाल ये चीजें सामान्य हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या ये तल्खियां का असर इस पे पड़ने वाला है? बात करें हम शिवपाल सिंह यादव की, तो पार्टी में जो उनका आयाम है, पार्टी में जो उनकी पहुंच है, पार्टी में जो उनका नाम है, वो बड़ा ऊंचा है। और ये कह सकते हैं कि अपने नाम की चर्चा वो खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के ऐसे तमाम विधायक हैं या सांसद हैं जो उनके नाम को आगे जरूर बढ़ाएंगे। और ये भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या शिवपाल सिंह यादव इस नाम की मुहर लगेगी। खैर, ये तो करना है अखिलेश यादव को। दूसरा सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में है वो ओम प्रकाश सिंह का है। ओम प्रकाश सिंह जाने माने नेता है और पार्टी के एक लॉयल नेता है। एक समय जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच जब झगड़े हुए थे तो उसमें यह देखा गया था कि कैसे ओम प्रकाश सिंह भी अखिलेश यादव से नाराज थे। ऐसे में काफी समय पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी लॉयल्टी को साबित किया और तमाम बीजेपी से ऑफर आने के बाद भी वो कभी पार्टी को छोड़ के नहीं गए। एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो ओम प्रकाश सिंह का नाम चल रहा है उसका लेके ये है कि दरअसल यूपी में ठाकुर समाज बीजेपी से काफी नाराज है। तो क्या इसको देखते हुए अखिलेश यादव ओम प्रकाश सिंह का नाम पे मुहर लगाएंगे? एक तीसरा सबसे बड़ा नाम, जैसा कि हमने देखा कि अभी खास करके 2024 के चुनाव में कैसे अखिलेश यादव ने एक पीडीए का गठजोड़ बना के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उन्होंने तमाम जो यादव मुस्लिम कहने वाली पार्टी उससे हट के जो उन्होंने वोट लिया, खास करके पिछड़े समाज का, पासी समाज का, उसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है इंद्रजीत सरोज का। और बात अगर हम इंद्रजीत सरोज की करें तो इंद्रजीत सरोज दरअसल बीएसपी कैडर के एक बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने बड़े लंबे समय तक पिछड़ों की आवाज को बुलंदी दी है और उनके मसीहा के तौर पे काम किया है। लेकिन बीएसपी जब उत्तर प्रदेश से अपनी लड़ाई छोड़ती चली गई तो उसके विकल्प दौर में वो काफी समय से अब अखिलेश यादव के साथ हैं और उनकी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस चुनाव में 2024 का हमने ये भी देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी ज्यादातर पासी वोट को पाने में कामयाब रही है और इसका सबसे बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज को जाता है। बात अगर हम इंद्रजीत सरोज की करें तो उनका बेटा पुष्पेंद्र सरोज दरअसल इसी बार 24 में ही कौशाम्बी से अभी सांसद बना है। और आने वाले समय में क्या इंद्रजीत सरोज के नाम पे मुहर लगेगी? अगर ऐसा होता है तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में दरअसल अखिलेश यादव पीडीए का जो नारा दिए हैं उसको ये और धार देना चाहते हैं और मजबूती से रखना चाहते हैं और इसको लेके इंद्रजीत सरोज का नाम सर्वप्रथम माना जा रहा है। और पार्टी में भी काफी लोगों से ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इंद्रजीत सरोज को ही नेता प्रतिपक्ष
बनाया जा सकता है। अब बात हम दूसरे खबर की करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल कि करहल सीट छोड़ने के बाद अब अखिलेश यादव वहां से किसको विधायक लड़ाने वाले हैं या फिर बनाने वाले हैं। तो एक नाम जो परिवार का ही नाम है, तेज प्रताप यादव। अगर बात करें हम तेज प्रताप यादव की, तो अखिलेश यादव के भतीजे हैं, मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पोते हैं वो। और जो उनकी तीसरी सबसे बड़ी पहचान है, दरअसल वो लालू के दामाद हैं। तो आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को टिकट देंगे? दरअसल इस 24 के चुनाव में यह देखा गया कि कैसे तेज प्रताप यादव का नाम रामपुर से चल रहा था। जब आजम खान रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए बोले थे, उसको लेकर नाराजगी उन्होंने जताई थी, तो उन्होंने बहुत सोचा था कि तेज प्रताप यादव को लड़ा देते हैं, लेकिन वहां पे भी उनको ये टिकट काट दिया गया और उनको कन्नौज से टिकट दिया गया। लेकिन आखिरी समय में जब कार्यकर्ताओं को लेके जब उनकी आवाज उठी, तो उन्होंने तेज प्रताप यादव का नाम काट के खुद वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया और अखिलेश यादव अब कन्नौज से सांसद हैं। आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव तेज प्रताप को ही वहां से प्रत्याशी बनाएंगे या कोई पार्टी का दूसरा कैंडिडेट होगा? तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।